now आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक सिचुएशन लूँगी when there are two companies. ठीक है, I have company X and कंपनी Y. हमारे पास दो कंपनीज है, कंपनी X एंड कंपनी Y. यहाँ इनकी शेयर कैपिटल, डेब्ट एंड इक्विटी शेयर कैपिटल. कंपनी X में डेट इज निल, नो डेट, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज 20 lakhs. कंपनी Y में 8 लाख का डेट है एंड 12 lakhs की इक्विटी है. सो हमारे पास अभी तक हमने क्या किया, वी हैव टू कंपनीज विद अस. दोनों कंपनीज के पास 20 lakhs की कैपिटल है. दोनों की कैपिटल 20 लाख है. कंपनी एक्स के पास भी 20 लाख है, कंपनी वाई के पास भी 20 lakhs है. फ़र्क कहाँ है? ओनली डिफरेंसेस देयर स्ट्रक्चर. कंपनी एक्स इज टोटली इक्विटी फाइनेंस, यहाँ सिर्फ इक्विटी है. और कंपनी वाई में वी हैव डेट एंड इक्विटी बोथ. वी हैव डेट भी है और इक्विटी. इतना समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी हम कंपेयर करेंगे दोनों की कैपिटल सेम होगी, दोनों के पास 20 लाख रुपीज़ है. ठीक है, फ़र्क कहाँ है? कंपनी एक्स सिर्फ इक्विटी फाइनेंस है, कंपनी वाई डेट और इक्विटी दोनों यूज़ करती है. नाउ अब हमें दे रखा है EBIT is सपोज हमें EBIT दे रखा है 6 lakhs, 8 lakhs कर देते हैं. हमें EBIT दे रखा है 8 lakhs. EBIT क्या होता है? आपका रिटर्न, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर. अब हमें प्रॉफिट पता चला. प्रॉफिट दोनों कंपनी से, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है, हमारा प्रॉफिट्स भी दोनों कंपनीज में सेम आएगा. यहाँ भी हमें 8 लाख का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ भी हमें 8 लाख का फ़ायदा हो रहा है. नाउ वी प्रोसीड. अब जो डेट है उसमें हम इंटरेस्ट पे करते हैं 10% के हिसाब से. तो अब हम सबसे पहले EBIT में क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डेट. कंपनी एक्स के पास कोई भी डेट है? नो. तो कंपनी एक्स विल पे नो इंटरेस्ट. लेकिन कंपनी वाई के पास वी हैव 8 लाख के डिबेंचर्स है, 10% इंटरेस्ट पे करोगे तो हमने कितना इंटरेस्ट पे किया? 80,000 का. EBIT में से आई माइनस हो गया, आया हमारा EBT. EBT क्या हो गया? अर्निंग्स बिफोर टैक्स. ये आया 8 lakhs, 7,20,000. अब हम इसमें क्या पे करेंगे? टैक्स एट द रेट ऑफ 50%. सपोज हमें टैक्स कितना पे करना है? 50% टैक्स पे करना है. टैक्स अगर हम 50% पे करते हैं तो कितना होता है हमारा? 4 lakhs का हमने यहाँ टैक्स पे किया और 3,60,000 का टैक्स हमने यहाँ पे किया. अब क्या आ गया? EAT अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 4 lakhs, 3,60,000.
अब एक चीज़ जो आपने यहाँ ध्यान देनी है, ये देखो कंपनी वाई ने डेट यूज़ किया, डेट यूज़ करने से हमारी टैक्स की लायबिलिटी कम हो गई। हमने इसने 4 लाख का टैक्स पे किया, इसने टैक्स पे किया सिर्फ 3,60,000 का। दैट मीन्स इफ़ वी यूज़ डेट द टैक्स लायबिलिटी रिड्यूसेस। और जो आप पढ़ते थे ना वो लाइन में आपको कहती बाद में समझाऊंगी, इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। ये आपका आ गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब ये जो आपकी अर्निंग्स है, ये अर्निंग्स किसकी है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। इसमें से कंपनी डिसाइड करेगी कितना हमें डिविडेंड बांटना है और कितना हम रिटेन करेंगे। सपोज़ हम यहाँ डिविडेंड सारा डिवाइड करते हैं। अब एक शेयर की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। तो नेक्स्ट हम लेते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कैलकुलेट करो, 10 रुपये का एक शेयर है, 20 लाख के कैपिटल है, तो हमारे पास कितने इक्विटी शेयर हैं? 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। यहाँ 10 रुपये का शेयर है, 12 लाख की कैपिटल है, तो हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं? इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास 1,20,000। 1,20,000 के इक्विटी शेयर्स हो गए। अब आप निकालो अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हो? EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये आपको याद करना है फॉर्मूला। EAT इज़ अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैंने आपके लिए फिगर्स बहुत आसान लिए हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, सो अर्निंग पर शेयर इज़ 2। ठीक है, ये रुपीज़ में आ रहा है, तो हमें पर शेयर कितना फ़ायदा हो रहा है? 2 रुपीज़ का। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, पर शेयर कितने का फ़ायदा हो रहा है? 3 रुपीज़ का। तो आप देखो कंपनी वाई के शेयर होल्डर्स, जो भी इंसान ने कंपनी वाई में पैसा लगाया होगा, इक्विटी शेयर तो उसने भी 10 रुपये का खरीदा, लेकिन उसने समझदारी दिखाई, एक्स का नहीं वाई का खरीदा, तो उसको पर शेयर कितना फ़ायदा हुआ? 3 रुपये का। इसको कितना फ़ायदा हुआ? 2 रुपये का। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहता है व्हेन वी कंबाइन डेट विद इक्विटी, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर बेनिफिट बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ डेट कॉम्पोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ दूसरी कंडीशन जो मैंने कही थी, सी इंटरेस्ट ऑन डेट कितना पे कर रहे हैं हम? 10% के हिसाब से। रिटर्न जो हमारी है, रिटर्न कितनी है? 20 लाख पे हम 8 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कितनी रिटर्न हो गई आपकी? सोचो कितनी रिटर्न है हमारी? वी आर अर्निंग ए रिटर्न ऑफ 40%। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन है, इसको आपको करना है। अभी मैं सिर्फ एक कंडीशन करवा रही हूँ रिपीटेडली, नेक्स्ट वीडियो में फिर से यही वाला न्यूमेरिकल दोबारा कराऊंगी। एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड व्हेन इक्विटी शेयरहोल्डर्स को हम फ़ायदा होता है, तो हम उस सिचुएशन को कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, इसमें दोनों कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल। मैं आपको दोनों कंडीशन समझाऊंगी। आज सिर्फ अभी एक ही न्यूमेरिकल पर रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। इस न्यूमेरिकल को बार बार करना, समझना, फिर जो डाउट्स होंगे देन विल डिस्कस इन द क्लास।